गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखो आज त्रिकोणमिति सर्वसमीका है। पिछली क्लास में हमने त्रिकोणमिति सर्वसमीका बनाई थी। यदि वो याद हो गई हो तो अगले सवाल पर चलते हैं। सर्वसमीका बनानी आ गई हो, 20 सर्वसमीका है, उसके आधार पर हम इन सवालों को हल करेंगे। और यहाँ पे ये सिद्ध करने वाले सवाल हैं। तो देखो आपके पास दो साइड है, एक तो है लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी राइट हैंड साइड। किसी एक साइड को दूसरी साइड के बराबर करना होता है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा कोशिश ये होती है कि जो बड़ी साइड होती है उसको छोटी वाली साइड के बराबर करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस सवाल में ध्यान दो, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा गुणा कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा। ये एक साइड आपके पास, ये दूसरी साइड है। हम इस साइड को इस वाली साइड के बराबर करेंगे। तो कौन सी साइड लेके चलेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेने पर ठीक है। अब ये सवाल जो होंगे त्रिकोणमिति सर्वसमीका के, जितने भी सवाल हैं सर्वसमीका ही है, ये सिद्ध होंगी। तो सर्वसमीका की सहायता ऐसी होगी, जो मैंने पिछली क्लास में बताई थी, आपको सर्वसमीका बनाना सिखाया था, तो वो अगर आपको याद है तो आप इनको बिल्कुल आसानी से कर पाओगे। और ऐसे सवालों को जब आप करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये की जाए कि इन अनुपातों को साइन और कोस में तोड़ा जाए। जितना अधिक होगा साइन कोस में तोड़ते हुए करते जाएंगे तो ये आसान होते जाएंगे। और ये सवाल तभी ज़्यादा आएंगे आपको जब ज़्यादा से ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस करोगे। अब मैं 4-5 सवाल कराता हूँ, तो आपको भी ये 4-5 सवाल 2-3 बार कर लेने चाहिए, ताकि माइंड में एक तो तरीका बैठ जाए, साथ के साथ ये सवाल भी याद हो जाए। ज़्यादा सवाल नहीं, 20-22 सवाल ही है। थोड़े टफ भी हैं, लेकिन अगर कोशिश करोगे तो कुछ भी टफ नहीं है आपके लिए। चलो यहाँ पे चलते इस सवाल में। कोस स्क्वायर थीटा उतार लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, प्लस कोस स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा। ये यहाँ पे हमने उतार लिए। कौन सी साइड लिए? लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो इस सवाल में ज़्यादा कुछ है नहीं, हमें कोट स्क्वायर थीटा लाना है, तो चेंज करने की तो शायद इसमें नौबत नहीं आएगी तो देख लेते हैं आगे सवाल के अकॉर्डिंग। यहाँ इन दोनों संख्याओं में कुछ ना कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है आपको। और कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? कोस स्क्वायर यहाँ भी है, कोस स्क्वायर यहाँ पे भी है। तो हम क्या ले लेते हैं? कोस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते हैं। जिस संख्या को हम कॉमन लेते हैं उसी संख्या का इन दोनों पक्षों में भाग देना होता है। हम कोस स्क्वायर थीटा यहाँ इन दोनों संख्याओं से निकाल रहे हैं, तो कोस स्क्वायर थीटा में कोस स्क्वायर थीटा का भाग देंगे। कितनी बार जाता है? एक बार। हो गया। अब इस कोस स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा में फिर इसका भाग देंगे, तो कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा का भाग चला जाएगा। क्या बचेगा आपके पास? कोट स्क्वायर थीटा। अब देखो इस सवाल में थोड़ा सा ध्यान दो, कुछ नहीं, सर्वसमीका यदि आपको याद है, मैंने लिखवाई थी वर्ग संबंध की सर्वसमीका। उसमें सर्वसमीका वर्ग संबंध की 8 नंबर की देखना, आपके पास एक ये सर्वसमीका होगी। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। वर्ग संबंध की 8 नंबर की वो देखना सर्वसमीका। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है। सिर्फ कुछ नहीं, हमारे पास यदि इसका मान याद है तो हम इसको डायरेक्ट इसकी जगह क्या रख देंगे? विस्थापित करना होता है। देखो ध्यान दो, अगले सवाल में यहाँ हम क्या रखेंगे? कोस स्क्वायर थीटा रख दिया, गुना इसकी जगह, इस पूरे की जगह हम क्या रखेंगे? कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या रख देंगे? कोसेक स्क्वायर थीटा। जो जिसके बराबर होता है उसी को रखा जाएगा। लेकिन देखो सवाल में यदि आपको पूरे नंबर चाहिए तो जहां हम इसको हटा रहे हैं उसकी लाइन में ही ये चिन्ह लगा के, चूंकि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है, तो हम यहाँ इसको हटा रहे हैं, इसकी जगह क्या रख रहे हैं? कोसेक स्क्वायर थीटा। हालांकि अभी भी आपका सवाल नहीं आया है। फिर देखो ध्यान दो, मैंने क्या कहा था सवाल में बताया था, ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करेंगे कि इनको साइन और कोस में तोड़े। देखो आपके पास फिर सवाल हो गया कोस स्क्वायर थीटा। अब जो कोसेक स्क्वायर थीटा है, अनुपात संबंध की बात चल रही है, तो विपरीत अनुपात संबंध में आप देखना तीसरा नंबर का सूत्र देखना, उसमें क्या दिखाई देगा आपको? कोसेक थीटा बटे 1 बटे साइन थीटा होता है ये भी। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से कोसेक थीटा को चेंज कर देंगे। कोसेक थीटा को चेंज करेंगे तो इसकी जगह क्या रखेंगे? 1 बटे साइन थीटा। लेकिन ये कोसेक है तो 1 का वर्ग 1 होता है, साइन का क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दो, यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा को 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा। नीचे क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दो, फिर सर्वसमीका पे
कोस थीटा बटे साइन थीटा किसके बराबर होता है? फिर यहाँ पे एक रीजन लिख देंगे, कोस थीटा बटे साइन थीटा बराबर किसके होता है? कोट थीटा। तो कोस थीटा बटे साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा? कोट थीटा। लेकिन स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा? कोट स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दो, लेफ्ट हैंड साइड हमने ली है और लेफ्ट हैंड साइड का मान हमारे पास क्या है? कोट स्क्वायर थीटा। और राइट हैंड साइड का मान भी क्या आ रहा है? कोट स्क्वायर थीटा। तो सवाल यहाँ हो जाता है अपना LHS बराबर RHS। लेफ्ट हैंड साइड को किसके बराबर कर दिया है? राइट हैंड साइड का। लेकिन ध्यान रखना, जहां जिसको चेंज करते जा रहे हैं उसी की सीध में ये कारण भी लिखते जाएंगे, ताकि सवाल में पूरे से पूरे नंबर मिले और ध्यान भी रहेगा हमने किसको किसकी जगह में स्थापित किया है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। देखो चौथे सवाल पे आ जाओ। सेक थीटा ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट सेक थीटा प्लस टेन थीटा ब्रैकेट बराबर किसके सिद्ध करना है? 1 के। तो देखो इन सवालों में मैंने आपको बताया था कि ज़्यादा ज़्यादा कोशिश की जाए कि साइन और कोस में विभाजित करें इनको। देखो फिलहाल ये आपके पास है सेक थीटा 1 प्लस साइन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये सवाल है आपके पास। अब किसको चेंज करना है थोड़ा सा उस पर ध्यान देते हैं। यहाँ हम सेक थीटा को चेंज करते हैं तो सेक थीटा किस में चेंज हो जाएगा? 1 बटे कोस थीटा में होता है। सेक थीटा किसके बराबर होता है? 1 बटे कोस थीटा। इसके बाद ध्यान दो, जब हम सेक को कोस में चेंज कर रहे हैं तो साइन को चेंज करने की जरूरत नहीं है, साइन और कोस में लाने की कोशिश करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। अब ध्यान दो, फिर सेक को चेंज कर रहे हैं, सेक को चेंज अभी किया था हमने, सेक किसके बराबर होता है? 1 बटे कोस थीटा। तो सेक हो जाएगा 1 बटे कोस थीटा प्लस टेन थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा बटे कोस थीटा। यहाँ पे भी लिख देंगे टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा। कर दिए चेंज। ये तो सिर्फ अभी हमने चेंज किया। अब सवाल की प्रक्रिया क्या है? देखो यहाँ पे ये सवाल है, ये आपस में गुणा है और ये भी आपस में, यहाँ ये संख्या इससे गुणा है। तो सबसे पहले इस कॉलम को सिद्ध करते हैं। इसका हम क्या लेंगे? लघुत्तम। और लघुत्तम की शायद मैं पिछले सवालों से बता रहा था, जब कभी भी हर के मान समान हो तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। हर के मान समान होते तो इन संख्याओं को डायरेक्ट जोड़ दो, प्लस चिन्ह है तो, और माइनस डायरेक्ट घटा देंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या जाएगा? कोस थीटा। सीधा क्या जाएगा? 1 प्लस साइन थीटा हो गया यहाँ पे। अब ध्यान दो, इस सवाल को फिर आगे करते हैं। 1 बटे कोस थीटा गुणा 1 प्लस साइन थीटा गुणा 1 माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा हो सकता है। 1 बटे कोस थीटा है आपके पास, 1 प्लस साइन थीटा है। अब इसका मान क्या होगा? 1, ये 1 प्लस है, थोड़ी ध्यान दो यहाँ पे चिन्ह में शायद ये माइनस होगा। ठीक है, ये माइनस नहीं है, ये माइनस है इसमें। ठीक है, अब ध्यान दो, आपके पास 1 माइनस साइन थीटा है, ये यहाँ पहले से चल रहा है। और इसको जब हमने हल किया है तो ये 1 प्लस साइन थीटा आ रहा है। 1 प्लस साइन थीटा नीचे क्या है? कोस थीटा। अब इसको यदि थोड़ा सा हम आगे करना चाहें तो ध्यान दो, आपने एक सर्वसमीका पढ़ी होगी 9th क्लास में, 10th क्लास में, जब आप तीसरी प्रश्नावली पढ़ोगे उसमें, तो सर्वसमीका है a माइनस बी और a प्लस बी है। ये सर्वसमीका a माइनस बी और a प्लस बी किसके बराबर होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यहाँ पे सर्वसमीका की सहायता से ही ये सवाल होंगे। तो a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये क्या हो जाए? a की जगह तो क्या है आपके पास मान 1, दूसरी संख्या b है, वो क्या है? चिन्ह क्या आएगा? माइनस। b क्या है? साइन स्क्वायर साइन थीटा, और इसका भी क्या कर देंगे? स्क्वायर। नीचे देखो, कोस को कोस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा। समान संख्या को समान संख्या से गुणा करते स्क्वायर हो ही जाता है। तो
तो यहाँ पे देखो इस पे थोड़ा सा विशेष ध्यान देना कि समान संख्या है, एक बार चिन्ह है माइनस का, एक बार प्लस का है, तो एक सर्वसमीका काम आती है a माइनस बी और a प्लस बी। तो हम दोनों संख्याओं के वर्ग कर देते हैं, वर्ग भी अलग अलग कर देते हैं। फिर ध्यान दो यहाँ पे इस सवाल में एक का वर्ग करते हैं तो कितना होता है, एक चिन्ह है क्या आपके पास माइनस, साइन का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे आपके पास क्या है कोस स्क्वायर थीटा। सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक सवाल कर लिया है आपने। तो अब ध्यान दो वर्ग संबंध से एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा को भी हम चेंज कर सकते हैं, और एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो बराबर होता है वो होता है कोस स्क्वायर थीटा के बराबर। तो यहाँ ध्यान दो इसकी जगह क्या रख देंगे हम कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे भी क्या आ रहा है आपके पास कोस स्क्वायर थीटा। समान संख्या में समान संख्या का भाग देते हैं, कितनी बार जाएगा एक बार। ये आपके लेफ्ट हैंड साइड का जो मान है वो कितना है एक, और राइट हैंड साइड का मान भी क्या आ रहा है एक, इसलिए हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये आपका था चौथा सवाल। अब अगले सवाल पे चलते हैं, एक बार और थोड़ा ध्यान से देख लो इसको। ठीक है, चलो आ जाओ अगले सवाल पे, पांचवें सवाल पे आओ। कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो सिद्ध करना है कोसेक स्क्वायर थीटा गुणा सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ देखो प्लस के रूप में, यहाँ गुणा के रूप में है, तो इसमें भी सर्वसमीका की सहायता से करना है। मैंने अभी आपको बताया था कि जब आपके पास कोसेक सेक वगैरह ये आते हैं तो नो प्रॉब्लम, आपको कोशिश क्या करनी चाहिए कि इन सबको साइन और कोस में विभाजित करेंगे, साइन और कोस में तोड़ेंगे। तो जो कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, जब इसका साइन से संबंध निकालते हैं तो कोसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोसेक थीटा होता है एक बटे साइन थीटा। किसके बराबर होता है एक बटे साइन थीटा के बराबर। इसके बाद ऐसे ही आप सेक थीटा को चेंज करते हैं तो सेक थीटा भी किसके बराबर होता है एक बटे कोस थीटा। ये विपरीत अनुपात संबंध से है, तो यहाँ इन दोनों को चेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा एक बटे साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक बटे कोस स्क्वायर थीटा। अच्छा ये यहाँ पे मैंने स्क्वायर नहीं लिखा, ये सर्वसमीका है विपरीत अनुपात संबंध की। यहाँ इसका क्यों लिखा है स्क्वायर, क्योंकि आपके जो कोसेक स्क्वायर वो स्क्वायर में है, वहां स्क्वायर में नहीं। जब ये स्क्वायर में तो इसका मान भी तो स्क्वायर में आएगा, एक का वर्ग एक ही होता है, और साइन का साइन स्क्वायर हो जाएगा, सेम ऐसे ये हो जाएगा। अब इसका हम लघुत्तम लेते हैं। देखो आपके पास ये कंडीशन आती है कि दो चरों का लघुत्तम कैसे ले, यहाँ पे चर और अचर की बात होती है लघुत्तम। तो देखो यहाँ पे दोनों संख्याओं को जब लघुत्तम ऐसी कंडीशन में लेना पड़े आपके पास, क्योंकि आपके पास 3-4 सिचुएशन बताई थी मैंने, जब हर के मान समान हो तो डायरेक्ट जोड़ भी सकते घटा भी सकते। एक संख्या ये आई थी कि जिसमें एक साधारण संख्या थी एक भिन्न थी, तब उसमें डायरेक्ट गुणा कर देते थे। लेकिन यहाँ पे दोनों हर के मान अलग है तो नो प्रॉब्लम, जब इनके हर के मान अलग है तो हम इनका जब लघुत्तम लेंगे तो दोनों संख्या को आपस में गुणा के रूप में ले लो, साइन स्क्वायर थीटा गुणा कोस स्क्वायर थीटा। मतलब हर की लघुत्तम से मतलब ये होता है कि इस संख्या का भी इसमें भाग जाना चाहिए, इस संख्या का भी इसमें भाग जाना चाहिए, तो आप दोनों को ही गुणा कर दो यहाँ पे। अब देखो इस संख्या में साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा में हम साइन स्क्वायर थीटा का भाग दे रहे हैं, आपके पास क्या बचेगा कोस स्क्वायर थीटा। और ये कोस स्क्वायर थीटा किससे गुणा होगा एक से, और एक को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो यही रहेगा कोस स्क्वायर थीटा। जैसे आपने यहाँ इस संख्या में साइन स्क्वायर थीटा का भाग दिया था, अब इस नीचे वाली संख्या में कोस स्क्वायर का भाग देंगे तो कोस से कोस कट जाएगा, आपके पास क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान दो इस सवाल पे, आपने सर्वसमीका पढ़ी होगी, मैं थोड़ा साइन को पहले लिख देता हूं। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा गुणा कोस स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पे ऊपर में तो ये साइन स्क्वायर प्लस के दोनों, तो इसलिए मैंने इसको सर्वसमीका की वजह से साइन को पहले लिख दिया, कोस को बाद में लिख दिया। चिन्ह है वही रहेंगे, साइन प्लस का है तो यहाँ भी प्लस का है, कोस यहाँ प्लस का है तो वहां प्लस का है। स्थान परिवर्तन करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सर्वसमीका याद है तो हम उसकी स्थान पर रख देंगे। नीचे आपके पास साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा गुणा के रूप में सेम कंडीशन है। अब देखो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का एक वर्ग संबंध से पहली सर्वसमीका है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है एक होता है। तो यहां से ऊपर वाली संख्या हटा देंगे, ऊपर वाली संख्या हटा के क्या रख दिया है एक।
अब ये एक भी ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ से है एक, क्योंकि हमने साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा का मान रखा है, वो कितना होता है एक। नीचे आपके पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पे ये संख्या है, अब इसको बदलना कैसे है, ये एक है और एक के नीचे क्या है साइन स्क्वायर थीटा, और इसी एक के नीचे क्या है कोस स्क्वायर थीटा। देखो अभी इस सवाल को थोड़ा सा उल्टा लेके चलते हैं, एक बटे साइन स्क्वायर थीटा, एक बटे साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। हो रहा है उल्टा अपने, पहले हमने यहाँ पे कोसेक को एक बटे साइन में चेंज करा था, अब एक बटे साइन को कोसेक में चेंज कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका कोसेक, लेकिन स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ये कोस इससे गुणा है, एक बटे कोस क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ये लेफ्ट हैंड साइड का मान क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, चाहिए भी आपको क्या कोसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, इसलिए आपका क्या हो जाएगा LHS बराबर RHS। ये है आपका पांचों सवाल। ठीक है, ध्यान से थोड़ा देख लेना कहाँ पे, लेकिन ये जरूर इसके रीजन लिखते जाएं कहाँ हमने किसको चेंज किया, किस आधार पे चेंज किया, ताकि आप घर पे जब इनको सवालों को दोबारा से करोगे तो उस वक्त आपको ये ध्यान आ जाना चाहिए कि हमने किसको किसकी वजह से चेंज किया है। बस यही है, किसमें विशेष बात है। अगले सवाल चलते हैं। देखो ध्यान दो अगले सवाल पे, छठा सवाल है सातवीं प्रश्नावली का, अंडर रूट एक माइनस साइन थीटा बटे एक प्लस साइन थीटा बराबर सिद्ध करना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। देखो अंडर रूट की जब कोई बात आती है तो यहाँ पे हमें क्या है कि स्क्वायर तो अंडर रूट और स्क्वायर का रूल मैं आपको बता चुका हूँ कि जहाँ अंडर रूट और स्क्वायर होता है तो हट जाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, अंडर रूट है लेकिन स्क्वायर नहीं है। तो सबसे पहले इन सवालों में क्या करते हैं, हम स्क्वायर लेके आने की कोशिश करेंगे, और स्क्वायर तभी आएगा जब किसी न किसी बाह्य रूप से हम कार्य करेंगे, क्योंकि ऐसे तो स्क्वायर आ ही नहीं सकते इसका सवाल में डायरेक्टली। तो बाह्य रूप से कार्य क्या करेंगे हम इसका, कि किसी एक अन्य संख्या से इसको गुणा किया जाता है। अब अन्य संख्या से गुणा वैसे भी कैसे कर देंगे कि एक नियम है, 9th क्लास आपने पढ़ा और 10वीं क्लास में भी है ये, हर का परिमेकरण। जब हर का परिमेकरण करते हैं तो हर की संख्या से मतलब होता है हमें इस हर की संख्या से। इसी प्रकार की एक संख्या लेते हैं, लेकिन यदि ये चिन्ह प्लस है तो वो क्या होनी चाहिए माइनस की। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक संख्या ले लेंगे हम, एक माइनस साइन थीटा, ये संख्या ले ली हमने, ये हर का परिमेकरण होगा। क्यों होगा कि हर की संख्या लेते हैं, जो चिन्ह है हर की समान संख्या ली इसी प्रकार की, एक और साइन ले ली, लेकिन ये प्लस है तो वो किसकी होनी चाहिए माइनस की। अब ध्यान दो, इसका क्या करेंगे का गुणा अंश व हर से करने पर, इसका गुणा किससे कर देंगे, अंश से भी कर देंगे और हर से भी। देखो ये तो मनमर्जी हुई, अगर हम इसको हर से गुणा कर देते हैं तो ये गणित की लैंग्वेज सवाल बिगाड़ना हुआ, इसलिए दोनों से गुणा करते हैं ताकि सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़े। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास अंडर रूट एक माइनस साइन थीटा गुणा किससे कर देंगे एक माइनस साइन थीटा, नीचे क्या आपके पास एक प्लस साइन थीटा एक माइनस साइन थीटा कर दिया आपने गुणा। इस संख्या को ऊपर और नीचे गुणा करा है मैंने अंश व हर से, वाकई का ये तो सवाल आपके पास पहले से ही है। तो जब गुणा कर दिया तो यहाँ पे ध्यान दे, अब इसके बाद जब समान संख्या को समान संख्या से गुणा करते हैं, देखो यहाँ x को x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर होता है, समान संख्या को समान संख्या से गुणा करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। आपके पास क्या आ जाएगा एक माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया, एक माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, समान संख्या को समान संख्या से गुणा करते तो घात हो जाएगी। अब इसके बाद ये अभी सर्वसमीका की मैंने पिछले सवाल में चर्चा की थी कि जब समान संख्या हो, एक बार प्लस में चिन्ह हो और एक बार माइनस में हो, बीच में ब्रैकेट हो, तो आपके पास एक सर्वसमीका होती है a प्लस बी और a माइनस बी, क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a की जगह तो है एक का वर्ग करेंगे, एक चिन्ह क्या आएगा माइनस,
बी की जगह क्या है साइन, और साइन का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दो इस सवाल में फिर देखो, जब कभी भी आपके पास ये कंडीशन होती है, एक माइनस साइन थीटा का क्या कर दिया होल स्क्वायर। अब ये सर्वसमीका तो आपने पढ़ी होगी वर्ग संबंध से, एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा के बराबर। यहां से इसको हटा देंगे, इसकी जगह क्या रख देंगे कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो ब्रैकेट के अंदर जो संख्या एक मानी जाएगी, ब्रैकेट के बाहर वो अकेली खुद अकेली है। जब संख्याओं के वर्ग हो और ऊपर क्या हो वर्गमूल, तो हम क्या हटा देते हैं वर्ग भी हटा देते हैं और वर्गमूल भी, यही कंडीशन होती है। देखो यहाँ पे आपके पास ये संख्या है एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन ये अकेली संख्या का वर्ग नहीं, यहाँ पे दो संख्या एक साथ आ रही है, इसलिए हमने इसको पहले एक बनाया है, बना दिए एक सर्वसमीका की सहायता से। अब इसका भी वर्ग है और इसका भी वर्ग है, तो क्या हो जाएगा दोनों के वर्ग हट जाएंगे आपके पास। जब किसी संख्या का अंडर रूट की संख्या का आपके पास वर्ग हो तो दोनों हट जाते हैं, क्या बचेगी वही संख्या। तो आपके पास यहां बचेगा एक माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा, अंडर रूट भी हट गया दोनों का और वर्ग भी। अब यहाँ इनको विभाजित करते हैं, देखो ऊपर दो संख्या है नीचे एक संख्या है, जैसे हमने पिछले सवाल में एक को दो भागों में विभाजित किया, एक को लाए थे साइन के ऊपर, फिर एक को ही कोस के ऊपर लाए थे। अब यहाँ भी यही एक सिचुएशन बनती है, यहाँ एक है, एक के नीचे क्या आ जाएगा कोस थीटा, चिन्ह क्या है माइनस, और साइन के नीचे भी क्या आ जाएगा कोस थीटा। ये कोस थीटा है, इस एक के नीचे भी आएगा और साइन के नीचे भी आएगा, आ गया। अब ध्यान दो फिर सवाल में एक बटे कोस थीटा किसके बराबर होता है विपरीत अनुपात संबंध से, ये होता है सेक थीटा, चिन्ह क्या आएगा माइनस, और साइन थीटा बटे कोस थीटा किसके बराबर होता है टेन थीटा। ये था आपका सवाल, ये लेफ्ट हैंड साइड जो इसका मान है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और आपका राइट हैंड साइड उसमें भी क्या है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसलिए ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, अब इसी के आधार पर मैं एक आपको सवाल दे देता हूं, आप उसको भी करना अभी थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर बाद इसके बाद एडजस्ट कर लेना। लिख देता हूं मैं यहाँ पे अंडर रूट एक प्लस साइन थीटा एक माइनस साइन थीटा बराबर सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये सवाल है बिल्कुल इसी प्रकार का सवाल है, बस मैंने सिर्फ इन संख्याओं को बदला है, तो आपके कॉमन सेंस की वजह से देखना है आप इस सवाल को कैसे कर पाते हैं। ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। देखो सातवें सवाल पे आओ, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर किसके टेन प्लस कोट के बराबर करना है। यहाँ पे अंडर रूट की संख्या है, देखो उस अंडर रूट की संख्या में इस अंडर रूट की संख्या में थोड़ा सा फर्क है, इसलिए दोनों सवालों को मैंने साथ लिया है। वीडियो लंबी हो रही है फिर भी थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ सेक को हम चेंज कर सकते हैं, सेक थीटा किस में चेंज हो जाएगा आपका, सेक थीटा जो चेंज होता है वो एक बटे कोस थीटा में चेंज हो जाएगा, और कोसेक थीटा जो चेंज होता है एक बटे साइन थीटा में। दोनों को यहाँ चेंज कर देते हैं, अंडर रूट एक बटे कोस स्क्वायर थीटा प्लस एक बटे साइन स्क्वायर थीटा। हो गया यहाँ पे सवाल, सिर्फ चेंज करा है हमने। इसके साथ ही देखो इस अंडर रूट की संख्या को बढ़ा देते हैं ताकि सवाल को थोड़ा यहीं पे खत्म कर ले। लघुत्तम लेंगे, और लघुत्तम के लिए मैंने आपको बताया था, लघुत्तम के लिए क्या बताया था, जब अलग अलग संख्या है तो नो प्रॉब्लम, दोनों संख्या को आपस में गुणा कर दो, कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा गुणा कर दिया। अब इस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा में इसका भाग देंगे, तो इससे कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, आपके पास क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। और इस साइन स्क्वायर थीटा को जब आप एक से गुणा करते हैं तो आपके पास यही आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन से साइन कट ही रहा है स्क्वायर से, क्या बचा कोस, कोस को एक से करेंगे तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दो आपके पास जो सवाल हुआ है ये हुआ है
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर संख्या प्लस में है और नीचे गुणा के रूप में है। अब देखो इस संख्या का मैंने बताया था आपको, जब तक ये अकेली संख्या नहीं होती तब तक वर्गमूल नहीं हटेगा, क्योंकि यहाँ पे दो चिन्ह आ गए प्लस के। यहाँ गुणा के रूप में ये अकेली संख्या मान सकते क्योंकि ये गुणा के रूप में है। तो यहाँ पे हम इसको हटा देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को हटा देंगे, क्योंकि इसका जो मान होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो कितना होता है 1। हटा देंगे। यहाँ पे क्या रख दोगे आप 1, नीचे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा आ गया। अब ध्यान दो, वर्गमूल करना है इस संख्या का। 1 का वर्गमूल हमेशा कितना होता है 1 हो गया। 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर है, वर्ग भी है और वर्गमूल भी, तो वर्ग भी हटेगा और वर्गमूल भी आपके पास क्या आ जाएगा साइन थीटा गुणा कोस थीटा। लेकिन सवाल अभी खत्म नहीं हुआ है, हमें चाहिए था टेन थीटा प्लस कोट थीटा, लेकिन आ क्या रहा है 1 बटे साइन थीटा 1 बटे कोस थीटा। इस सवाल को ज्यादा ज्यादा चेंज करेंगे तो 1 बटे साइन किसके बराबर हो जाएगा कोस 1 के बराबर, और 1 बटे कोस किसके बराबर हो जाएगा सेक के बराबर। हमारा सवाल नहीं आ रहा है। अब इस सवाल में थोड़ा सा एक ध्यान रखना, छोटी सी बात, हमने यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को हटाया था और उसकी जगह क्या रखा था 1, क्योंकि ये सर्वसमीका थी। अब वापिस से भी तो हम यही काम कर सकते हैं, इस 1 को हटा सकते हैं और 1 की जगह इसका मान रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या रख देंगे हम, इसका मान हो जाएगा जो रखेंगे 1 की जगह वापिस से उसका मान रख देते हैं, क्योंकि मेन पॉइंट क्या था सवाल का कि हमें वर्गमूल हटाना था। वर्गमूल हमने हटा दिया, लेकिन हमारा सवाल नहीं आ रहा है, तो वापिस से हम उस मान को रख लेते हैं। तो मान क्या रख देंगे हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, नीचे क्या जाएगा आपके पास साइन थीटा कोस थीटा। आगे सवाल, अभी सवाल में बताया था मैंने कि ऊपर तो दो संख्या हो और नीचे एक। नीचे एक क्यों, क्योंकि दोनों गुणा है तो इसको एक ही माना जाता है। यहाँ एक चिन्ह है प्लस का, तो ये अलग होगी ये अलग होगी। अब इनको वापस से अलग अलग कर लेते हैं। वापस से अलग अलग करने से मतलब ये है कि ये हमने कर लिया साइन स्क्वायर थीटा, इसके नीचे क्या आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा, चिन्ह प्लस। कोस स्क्वायर को हमने अलग कर लिया है कोस स्क्वायर थीटा, और इसके नीचे भी क्या आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा। अब ध्यान दो, यहाँ पे ऊपर साइन 2 बार है और नीचे साइन कितनी बार है 1 बार। यहां से ये साइन कट जाएगा, यहां से साइन कट जाएगा, आपके पास क्या बचा साइन थीटा बटे कोस थीटा, चिन्ह प्लस हो गया, यहाँ पे कट गया। अब ऐसे यहाँ पे क्या है कोस 2 बार है, नीचे कोस 1 बार, कोस से स्क्वायर कट के क्या बचा कोस थीटा बटे साइन थीटा। अब इन सवालों पे ध्यान दो, ये सर्वसमीकरण मैं आपको पहले बता चुका हूं कि साइन थीटा बटे कोस थीटा किसके बराबर होता है टेन थीटा, और यहाँ पे कोस थीटा बटे साइन थीटा किसके बराबर होता है कोट थीटा। ये देखो आपका लेफ्ट हैंड साइड का मान क्या आ रहा है टेन प्लस कोट, और राइट हैंड का भी क्या आ रहा है टेन प्लस कोट, तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो ये थे आपके 7 सवाल, ठीक है, कर लेना, इनको दोबारा से करके देखना, 1 2 2 3 3 बार करके देखना। जब अच्छे से आ जाए, ये सर्वसमीकरण का याद हो जाए, तब सवाल करने में और इंटरेस्ट आएंगे, ठीक है। अगली क्लास में अगले सवाल लेके आएंगे। धन्यवाद।